वालेकुम। तो ये हमारा मेहंदी पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसको 24 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कलर, कंसिस्टेंसी और ये कितने देर तक स्टे करती है, और जो भी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि इसमें पानी छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। मैं क्योंकि इसमें जो न्यू इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रही थी वो डाली हूँ, तो उस वजह से अब देखते हैं कि ये कैसे करती है। अब ये भी चीज़ बहुत हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की वजह से। तो ये चीज़ इसलिए है कि जब कोई प्रोडक्ट अगर मैं कस्टमर्स तक पहुँचा रही हूँ या कोई भी प्रोडक्ट मैं किसी और को यूज़ करने के लिए भी दे रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज़ें डल रही है। क्योंकि ये अनएथिकल भी हो जाएगा कि अगर मुझे पता नहीं है कि उसमें क्या चीज़ें डल रही है। इसीलिए हर एक चीज़ जो उसमें डल रही है उसके लिए मैंने खुद देखी हूँ कि इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई असेंशियल ऑयल उसमें डल रहा है तो मुझे पता है कि वो असेंशियल ऑयल 100% प्योर होना चाहिए। मेहंदी पाउडर डल रहा है तो वो प्योर होना चाहिए। और ऐसा देखो, ये बहुत इजी है कि हम मार्केट से मेहंदी पाउडर ले लें, मेहंदी ऑयल मिलता है, मिक्स ऑयल मिलता है, जो डाल दे मेहंदी में कलर आ जाए, और इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत ही नहीं, ना बाइंडिंग एजेंट डालने की ज़रूरत है, कोई नहीं डालने की ज़रूरत है। मेहंदी टिकेगी भी, लगेगी भी, अच्छी होगी, बट दैट्स नॉट ऑर्गेनिक। वो छिलेगी, वो बर्निंग सेंसेशन देती है। कई बार लोगों को इन्फेक्शन होता है, जहाँ जहाँ मेहंदी लगा है वहाँ सूजन आ जाती है, छापे उठ जाते हैं। तो ऐसा कुछ कस्टमर्स के साथ नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ ऐसी भी है कि मेहंदी की एक लेयर हाथ के ऊपर चढ़ जाती है जब हम खून लगाते हैं, तो मार्केट वाली। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि उसमें वजू नहीं होता है। तो ये एक टेंशन है कि मतलब अगर ऐसी चीज़ है तो वो चीज़ सही नहीं है। और जब हम ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ें खरीद रख सकते हैं 2-3 रुपये में ज़्यादा देकर, तो ये चीज़ अच्छी है काफ़ी। तो ये सोच के मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट की हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार की, इसके पहले भी ट्राई की थी, लेकिन उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरे पास। बहुत मुश्किल से मैं चीज़ों का इंतज़ाम कर पा रही थी। नॉलेज नहीं थी मुझे कि कहाँ से क्या चीज़ मुझे मिल सकती है, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेगी, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लोगों के ज़रिए और पैसों के ज़रिए भी मेरी बहुत मदद किया है। इसकी वजह से अभी इन्वेस्टमेंट भी है मेरे पास, और मेरे किसी फ्रेंड ने भी मेरी बहुत मदद किया कि क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स मैं कहाँ से ले पाऊँगी। बहुत मदद किया, अल्लाह उसको बहुत खुश रखे, उसकी परेशानियाँ दूर कर दे। बहुत मदद किया है मेरी। तो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स मुझे वहाँ से मिले। अब उस मेहंदी वाले के पास ये भी ऑप्शन था कि वो बोल रही थी कि मेहंदी ऑयल ले लो आप, उसके अंदर सब इंग्रेडिएंट्स है, सब एसेंशियल ऑयल है, बट ये चीज़ होती है उस पर इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं लिखी है। तो इस चीज़ से बहुत बचने की ज़रूरत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें भी अच्छी तरह हुई कि जो चीज़ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है वो ना तो आप यूज़ करना करो, और ना ही वो आप खाने में यूज़ करो, ना ही लगाने में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आजकल इतने केमिकल्स और इतनी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से बॉडी की इंटरनल हेल्थ भी ख़राब होती है, और अगर आप हाथों पर मेहंदी वेहंदी भी लगा रहे हो तो काफ़ी बुरी तरह के इन्फेक्शन भी होते हैं। तो दैट्स नॉट गुड। इस वजह से मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक कॉन्स बहुत अच्छी होगी। ये मैंने सोचा कि पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ मेरे लिए मुझे बेस्ट लगी उस चीज़ का बिजनेस भी करना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि सिर्फ ऑर्गेनिक कोन्स नहीं, मैंने ऑर्गेनिक सोप्स भी बनाना सीखा है। और लॉकडाउन लगा था उस वक्त मैं इसका बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह कर रही थी, बट जैसे ऑफिस वगैरह ज्वाइन की तो मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला कि मैं ये सब कर सकूँ। बट इंशाल्लाह जैसे ये बिज़नेस मेरा एक सेट हो जाता है मेहंदी का, और ये थोड़ी परेशानियाँ सर से उतर जाती है कि चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब चीज़ें हो गई एक बार, तो उसके बाद इंशाल्लाह ऑर्गेनिक कोन्स के बारे में भी ऑर्गेनिक सोप्स के बारे में भी सोचेंगे। जब तक कि ये करते हैं, फ़िलहाल तो ये पेस्ट मेरा बिल्कुल रेडी है। अब इसको 24 आवर्स जब सेट हो जाएगा उसके बाद कोन्स बना के मैं इसके अपडेट डालूँगी कि क्या कैसे करना है। तो जब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।